हुआ इस घटना को देखकर। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद हम लोग एक हादसे से दूसरे हादसे तीसरे हादसे से सबक लें, पर आज भी मुझे कोई सुधारात्मक लक्षण दिख नहीं रहे। नहीं ब्रजेश जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। सबसे पहले मैं उन परिवार के लोगों को और बच्चों के ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। कैसे मासूम बच्चे, कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चे, 17 साल 14 साल तक के बच्चों की मौत हो गई है। आप देखिए पैनल में जितने लोग बैठे हैं मेन मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है, क्या है। अब रेजिडेंशियल जहाँ पर लोग रह रहे हों, अगल बगल मकान बने हुए हैं, वहाँ अगल बगल मकान बने हुए, पूरा रेजिडेंशियल इलाका है और उसमें आप कॉमर्शियल बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं? क्यों नहीं? जब वहाँ पर बिजली विभाग का आदमी जब वहाँ पर देता है परमिशन कि हाँ आपको बिजली विभाग इतने लोड का बिजली देगा, बिजली विभाग से ही तो आग लगी है, अलग से आग थोड़ी कहीं लगी है आग वहाँ एसी के फटने से। तो इसका मतलब लोड ज़्यादा था, वहाँ पर लोड ज़्यादा होने की वजह से बिजली विभाग वाले उस पर पैसा वसूल रहे थे और ये इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहा। बात कर रहे हैं खान साहब? नहीं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। बिजली विभाग का लोड ज्यादा, बात करें हाँ, मुझे बिजली विभाग का लोड ज्यादा था। और आप एक बात देखिए आप कि वहां पर जब मुख्यमंत्री जी पहुंचे, जब और लोग पहुंचे, तो ऑन स्पॉट कुछ बात नहीं किया, सारा चीज देखा जा रहा, सारा कुछ किया जा रहा। मैं ब्रजेश जी आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, जितनी बातें आपने कही सबका समर्थन करता हूं, लेकिन अपनी एक राय देता हूं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वहां के जो अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं, उनको पकड़िए आप और उनको ऑन स्पॉट बर्खास्त करिए। 2 आदमी को बर्खास्त कर दीजिएगा, लोगों को थर थर काम। ये तो बहुत मुश्किल काम बता रहे हो। नहीं मुश्किल काम है, लेकिन हुए हैं। कितने लोगों का बर्खास्त किया गया है, कितने लोगों को हटाया गया है। सीनियर ऑफिसर को सस्पेंड कर दे, IAS अफसर को सस्पेंड करिए, मुश्किल काम। PCS अफसर को सस्पेंड करिए, अरे बर्खास्त करिए और उसको बर्खास्त करिए। क्यों? जिम्मेदारी किसकी है? ये एलडीए नक्शा पास कर रहा है, जिम्मेदारी किसकी है? बच्चों की। कौन देगा जिम्मेदारी? वहां इतने बच्चे हो रहे हैं, आपने फायर वालों से एनओसी लिया? नहीं लिया तो फायर वालों ने एनओसी कैसे दिया? जो टैक्स खा रहे थे नगर निगम। अरे साहब हाँ बेईमान, ये बता रहे हैं, क्या नाम है, ये नगर निगम वाले कि हमसे कोई मतलब नहीं। नगर निगम वाले टैक्स ले रहे हैं, उनसे हाउस टैक्स वसूल रहे हैं। आप चलिए हमारे साथ चलिए ब्रजेश जी, कि मुंशी पुलिया से लेकर के गोमती नगर तक जितने रेजिडेंशियल प्लाट हैं या मकान हैं, सब में दुकानें खुल गई हैं, सब में संस्थान चल रहे हैं। ये कौन देखेगा? आखिर जिसने आपने कहा, आपने कानून पास किया कि जो रेजिडेंशियल होंगे मकान, वहां कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, तो कैसे हो रही है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने कुछ संशोधन किया है। आप अपने घरों में कुछ कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, कुछ इस तरह का 1-2 साल पहले आदेश हुआ है। एग्जैक्ट आपको इस सवाल का मेरे पास अभी जवाब नहीं है, लेकिन मैं डिबेट तक आपको निकाल के दे दूंगा। ऐसा कुछ आदेश हुआ है? नहीं ऐसा आदेश हुआ, लेकिन 3 मंजिला 4 मंजिला तक नहीं, सिर्फ एक आध दुकान खोल सकते। तो फिर देखिए, जब आप चलिए गोमती नगर में, चलिए इंदिरा नगर में, चलिए हर जगह। आप दूसरी बात, अरे पूरा पत्रकारपुरम रेजिडेंशियल है और वो पूरी मार्केट है। आप देखिए, आप जहां बैठे हैं यहाँ पर कितने कोचिंग ऐसे हैं जो खुले हुए हैं, कुकुर मुत्ते की तरह से खुले हुए। वीरेंद्र जी भी आ गए होंगे जी, यहाँ कुकुर मुत्ते की तरह से खुले हैं। कल वीरेंद्र जी ने इस बात को उठाया था और वीरेंद्र जी की बात को मैं सराहना करता हूँ कि ये वो ये जितने लोग हैं, ये लाल बाग से लेके यहाँ तक जितने कोचिंग सेंटर हैं, सबको बंद करना चाहिए। वीरेंद्र जी हमारे